आप में से जितने भी लोग सेल्स में हैं उनको ये प्रॉब्लम अक्सर लगातार होती होगी, वो है लीड जनरेशन की, यानी कि कस्टमर इनफ्लो की। अब रोज रोज कस्टमर्स लाएं कहां से? आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि कहां से लाएं इतने कस्टमर्स। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जिनका एक सिस्टम बना हुआ नहीं होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं सेल्स पाइपलाइन। सेल्स पाइपलाइन बेसिकली एक मैप होता है जिसको देखकर एक सेल्स प्रोफेशनल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ये पता लगा सकता है कि उसका कौन सा कस्टमर किस स्टेज में है। क्या वो सेल्स क्लोजर स्टेज में है, कुछ नेगोशिएशन बाकी है, प्रपोजल का कुछ पार्ट बाकी है, वगैरह वगैरह। पर अगर आप इस सेल्स पाइपलाइन को समझना चाहते हैं तो आपको 5 स्टेजेस समझनी होंगी। आज मैं आपको वो 5 स्टेजेस समझाने वाला हूं। इन 5 स्टेजेस को समझ के आप एक बहुत अच्छी सेल्स पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स कर सकते हैं। पहली स्टेज दोस्तों है प्रोस्पेक्टिंग लीड जनरेशन। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक अपने प्रोस्पेक्ट्स की, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की एक लंबी लिस्ट बनाएं। दूसरा होता है लीड क्वालिफिकेशन। इसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को, लीड को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करते हैं अपने ही बनाए हुए कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज के बेसिस पे। जैसे कि हो सकता है जेंडर, जैसे कि हो सकता है सैलरी पैकेज, जैसे कि हो सकता है वो कहाँ रहता है, एड्रेस, लोकेशन, हाई प्रोफाइल है नहीं है, ये सारे क्राइटेरियाज आपके हो सकते हैं। एज भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या ये कस्टमर पोटेंशियली मेरे लिए कस्टमर बनने लायक है या नहीं। फिर आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज दोस्तों है प्रपोजल स्टेज। इस प्रपोजल स्टेज में आप यूजुअली कस्टमर को मिलते हैं, प्रपोज करते हैं। वैसे तो कहा जाता है सही तरीका यही होता है कि आप मिलकर ही प्रपोजल दें, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिटन प्रपोजल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि सारी बातें आप मिलकर जब आप मिलते हैं नहीं हो पाती हैं। तो कुछ बातें आप मिलने से पहले बताइए उनको ईमेल्स के थ्रू, कुछ मीटिंग में और कुछ मीटिंग के बाद। फिर आती है दोस्तों 4th स्टेज। पर हाँ, ये बात याद रखें कि 3rd स्टेज में अपने कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से रिजॉल्व होती हों। उनके पेन एरियाज को आपको ध्यान रखना है, उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको हैंडल करना है। फिर आती है दोस्तों 4th स्टेज विच इज फॉलो अप एंड कमिटमेंट। इस स्टेज में आपको दोबारा से यही फोकस करना है ईमेल्स और फोन्स के द्वारा कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस किस तरीके से उस कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। क्योंकि आप ये लगातार करेंगे तब उसके अंदर वो विश्वास आएगा। बेसिकली आपको एक कमिटमेंट लेने की कोशिश करनी है 4th स्टेज में। फिर आता है 5वां स्टेज दोस्तों। 5वां स्टेज है क्लोज स्टेज, यानी कि क्लोजर स्टेज। यहां पर आपको जो बात ध्यान रखनी है बेसिकली वो ये रखनी है कि आपका कस्टमर जब क्लोजर स्टेज पे हो तो आप कभी भी उसको ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू क्लोज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोबारा से मिलें, बैठें और उसको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स फिर से बताएं। दोस्तों याद रखें, आपके कस्टमर को यह लगना चाहिए कि आपसे बेहतर सेल्स प्रोफेशनल उसके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही हैं जो उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस तरीके से इन 5 स्टेजेस के थ्रू अपने कस्टमर्स को अटेंड करते हैं तो आप एक अच्छी सेल्स पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर्स अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस देखना तो प्लीज़ मेरे चैनल को अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।